हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम आप लोग के लिए स्टैटिक जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके टॉपिक वाइज हैं। जैसे कि आज हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहेंगे और अब आप लोग को यही सब करना है। 2.5 महीना मात्र टाइम बचा हुआ है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, तो कोई भी आपका चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, ये सारे में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करके जाना है, ठीक है। और आप लोग को भी पता होगा कि रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, है ना। तो ये जो लेक्चर है आप लोग के लिए, जो भी ग्रुप डी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी का, ये दोनों के लिए है ना। एनटीपीसी चाहे हो या फिर ग्रुप डी हो, ये दोनों के लिए है, इसलिए आप लोग दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनेस्को कालिंगा प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। यानी कि यूनेस्को कालिंगा प्राइज का सिग्निफिकेंस क्या है फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। तो इनकरेजिंग पब्लिक इंगेजमेंट इन साइंस, यानी कि पब्लिक को इंकरेज करना, साइंस में इंगेज होने के लिए, ये इसका सिग्निफिकेंस है यूनेस्को कालिंगा प्राइज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन वाज। बैडमिंटन में पहले व्यक्ति या फीमेल, है ना, मेल या फीमेल कौन थे या कौन थी जो ओलंपिक मेडल जीते थे या जीती थी। तो ऑप्शन है सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा डी होगा, साइना नेहवाल। अब साइना नेहवाल के बारे में आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। तो साइना नेहवाल जो थी, ये आपका लंदन में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, है ना, ब्रॉन्ज मेडल 2012 लंदन में जीती थी। और इनका 2 और वर्ल्ड कप चैंपियनशिप मेडल था। सिल्वर मेडल ये जो है जीती 2015 में, ठीक है। और जो है ब्रॉन्ज मेडल 2017 में ये जीती। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एन रामाचंद्रन was awarded the Olympic order for his outstanding service to the Olympic movement, है ना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओलंपिक मूवमेंट में इसका जो है अहम योगदान था किनका, तो एन रामाचंद्रन, है ना। और इनको अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, डैश बिकेम द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द सेम इवेंट। मतलब सेम ही इवेंट में वो 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो वो थे माइकल फेल्प्स, है ना। 28 मेडल ये जो है जीते थे। और ये कहाँ के थे, तो ये एक अमेरिकन थे और ये एक स्विमर थे, है ना। तो ये जो है 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। टोटल जो है 28 मेडल ये जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश फिजिस्ट was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on discovery of electron। कौन से ब्रिटिश फिजिस्ट को अवार्ड दिया गया, मतलब नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन 1906 फॉर हिज वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किए थे, है ना, डिस्कवर किए थे, वो जे थॉमसन किए थे, ठीक है। तो ये कैसे किए थे, तो एक्सपेरिमेंट जो नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। और ये भी याद रखना आप लोगों को कि रदरफोर्ड जो थे वो क्या डिस्कवर किए थे, तो प्रोटॉन किए थे, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटॉन साइंस में भी आप लोग पढ़े होंगे। और जेम्स चैडविक क्या किए थे, तो न्यूट्रॉन किए थे, है ना। चलिए ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 6 है, इज द फर्स्ट रैपर टू विन पुलिट्जर प्राइज फॉर म्यूजिक। तो किनको जो है पुलिट्जर प्राइज मिला था, तो कैंड्रिक लैमर को, है ना। बहुत अच्छे ये म्यूजिशियन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डैश इन 1921, है ना। किनके आधार पे जो है नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, तो ये जो है ना डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पे इनको जो है दिया गया था नोबेल प्राइज। तो याद रखना है कि ये डिस्कवर किए थे
ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साहित्य अकेडमी वॉज फॉर्मली इनऑग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च 1954 में, है ना। तो बेसिकली ये साहित्य अकेडमी क्यों इनॉग्रेटेड किया गया था, ताकि इंडियन लिटरेचर को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन गिव्स अवे द भाषा भारती सम्मान अवार्ड इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर में, पहले भारतीय थे वो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अवार्ड विच रिकॉग्नाइज वर्कर्स फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस, इनोवेटिव एबिलिटी एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एग्जीबिशन ऑफ एक्सेप्शनल कवरेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो सरम अवार्ड इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स ऑन द अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यूज चैनल हिंदी एट द 70th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स। तो आज तक को जो है ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है विथ विच स्पोर्ट इज बी साई परनीत एसोसिएटेड। बी साई परनीत किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, तो ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट गेम। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है, तो वॉलीबॉल से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जनापीठ इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय जनापीठ एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो किससे ये रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका लिटरेचर से, ठीक है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1934। तो ये गीतांजलि बुक के नाम पे जो है इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लू अम्ब्रेला विच इज़ अ फेमस चिल्ड्रेंस मूवी इज डायरेक्टेड बाय। ये किनके द्वारा जो है डायरेक्टेड किया गया है, तो विशाल भारद्वाज के द्वारा, ठीक है। और ये ब्लू अम्ब्रेला का खासियत ये है कि इसमें बेसिकली चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। और इस मूवी को जो रिलीज़ किया गया था 2005 में, याद रखना है 2005 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। और द ब्लू अम्ब्रेला इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये मूवी जो है लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु इज़ द लीड एक्ट्रेस इन द मूवी मैरी कॉम। मैरी कॉम में लीड एक्ट्रेस कौन थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है द रिसिपेंट ऑफ वाइटली अवार्ड्स, है ना, ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। आर, तो ये क्या है, तो ये आपका जो है संजय गुब्बी एंड पूर्णिमा बर्मन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव द यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट फॉर द आइकॉनिक श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इन तिरुचिरापल्ली। तो ये अवार्ड कौन रिसीव किए थे, तो एडापडी के पालानीचामी, ये जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, है ना। विच अवार्ड इज बेस्टोड अपॉन कोचेस फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट। यानी कि कोचेस को ये अवार्ड दिया जाता है। तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, जो कोचेस मेहनत करते हैं, है ना, प्लेयरों को या स्पोर्ट्स में जो गोल्ड मेडल या फिर विनर यानी कि जितवाते हैं, तो उनको ये जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जो अच्छा मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस। पहली औरत यानी भारतीय औरत कौन थी ग्रैंड मास्टर इन चेस में, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एस विजय लक्ष्मी। इनका जो पूरा नाम है सुब्रमन विजय लक्ष्मी। ये फर्स्ट फीमेल इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस इन 2001। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।